पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे उपेक्षित प्रांत है बलूचिस्तान। जहां एक तरफ देश की बाकी हिस्सों में विकास की बातें होती हैं, वहीं बलूचिस्तान आज भी संघर्ष, गरीबी और अलगाववाद से जूझ रहा है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर खुद एक देश बनाना चाहता है? क्या भारत इसमें कोई भूमिका निभा रहा है और क्या हाल ही में हुए धमाके इसी लड़ाई का हिस्सा हैं? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में पूरा सच बिना किसी भेदभाव के। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ये सबसे छोटा है। यह क्षेत्र 1947 में पाकिस्तान बनने के कुछ समय बाद जबरन शामिल किया गया था। इस पर आज भी कई बलूच नेता को आपत्ति। उनका कहना है कि खान ऑफ कला, जो बलूचिस्तान के शासक थे, उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने की सहमति नहीं दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने बलपूर्वक इसे अपने साथ मिला लिया। यहीं से शुरू होती है बलूच आज़ादी की मांग। बलूचिस्तान को समझने के लिए उसको इतिहास पर नजर डालना बहुत जरूरी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल लोग बलूच ही थे, पर यह एक विचारधारा है और इतिहास की किताबों में इसका सबूत नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी की लिपि को न पढ़े जाने के कारण संशय अब तक बना हुआ है, परंतु सिंधु सभ्यता के अवशेष आज के बलूचिस्तान में कम ही पाए जाते हैं। बलूची लोगों का मानना है कि उनका मूल निवास सीरिया के इलाके में था। आज के दक्षिणी बलूचिस्तान ईरान के कामरान प्रांत का हिस्सा था, जबकि उत्तरी पूर्वी भाग सिस्तान का अंग है। सन 652 में मुस्लिम खलीफा उमर के कामरान पर आक्रमण के आदेश दिए और यह इस्लामी खिलाफत का अंग बन गया, पर उमर ने अपना साम्राज्य कामरान तक ही सीमित रखा। अली की खिलाफत में पूरा बलूचिस्तान सिंधु नदी के पश्चिमी छोर तक खिलाफत के अंतर्गत आ गया। इस समय एक विद्रोह भी हुआ था सन 663 में। बलूची लोगों का मानना है कि उनका मूल निवास सीरिया के इलाके में थे। आज का दक्षिणी बलूचिस्तान ईरान के कामरान प्रांत का हिस्सा था, जबकि उत्तरी पूर्वी भाग सिस्तान का अंग है। सन 652 में मुस्लिम खलीफा उमर ने कामरान पर आक्रमण के आदेश दिए और यह इस्लामी खिलाफत का अंग बन गया, पर उमर ने अपना साम्राज्य कामरान तक ही सीमित रखा। अली के खिलाफत में पूरा बलूचिस्तान सिंधु नदी के पश्चिमी छोर तक खिलाफत के अंतर्गत आ गया। इस समय एक और विद्रोह हुआ था सन 663 में। हुए विद्रोह में कलात राशुद्दीन खिलाफत के हाथ से निकल गया था। बाद में उम्मयादों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यह मुगल हस्तक्षेप का भी विषय रहा, पर अंत में ब्रिटिश शासन में शामिल हो गया। 1944 में इसे स्वतंत्र करने का विचार भी अंग्रेजों के मन में आया था। 1947 में यह स्वतंत्र पाकिस्तान का अंग बन गया। 70 के दशक में यहाँ पाकिस्तानी शासन के विरुद्ध मुक्ति अभियान भी चलाया गया था, जिसे कुचल दिया गया। पाकिस्तान के अन्य प्रांतों की भांति बलूचिस्तान में संसदीय प्रणाली है। प्रांत के औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसे प्रांतीय मुख्यमंत्री के सुझाव पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री प्रांत का प्रमुख कार्यकारी प्रांतीय विधानसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन का नेता होता है। बलूचिस्तान की एक सदनीय प्रांतीय विधानसभा में 65 सीटें हैं, जिसमें 11 महिलाओं के लिए तथा 3 अन्य मुसलमानों के लिए आरक्षित है। सरकार की न्यायिक शाखा बलूचिस्तान उच्च न्यायालय द्वारा चलाई जाती है, जो क्वेटा में स्थित है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करते हैं। प्रमुख पाकिस्तान व्यापी राजनीतिक दलों जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा बलूचिस्तान राष्ट्रवादी दल जैसे नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी प्रांत में प्रमुख राजनीतिक दल हैं। बलूच नेताओं और संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार सिर्फ उनके संसाधनों का इस्तेमाल करती है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं देती। बलूचिस्तान के पास है गैस, कोयला, तांबा और सोना, लेकिन यहाँ के लोगों को न रोजगार मिलता है, न शिक्षा और न स्वास्थ्य। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगाए जाते हैं। गायब हुए एक्टिविस्ट, टॉर्चर और हत्याएं बलूच लोगों में गुस्सा और दर्द भर देती। यही कारण है कि वहाँ कोई संगठन जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से अलग देश की मांग कर रहे हैं। आर्थिक असमानता और बलूचिस्तान की उपेक्षित प्रांत के रूप में स्थिति, जहां अधिकांश आबादी सुविधाओं से वंचित है, संघर्ष का एक आयाम है। 1970 के दशक के मध्य में पाकिस्तान की जीडीपी में बलूचिस्तान का हिस्सा 4.9% से घटकर 3.7% हो गया है। बलूचिस्तान में शिशु और मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है। गरीबी दर सबसे अधिक है और पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या की तुलना में
इस हिस्से में साक्षरता दर सबसे कम। दूसरी ओर पाकिस्तानी अंग्रेजी भाषा के डॉन अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों और अधिकारियों सहित बलूचिस्तान के ऊंचे या खानदानी समाज के सदस्यों के पास इतने ज्यादा जमीनें हैं कि वहां छोटे शहर बसाए जा सकते हैं और सीमित लोगों के पास ही अपार संपत्ति। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि भारत, खासकर रॉ, बलूच विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। 2016 में पाकिस्तान ने एक कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को पकड़कर यह दावा किया था कि वो बलूचिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहा था। हालांकि भारत ने इसे झूठा बताया और कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। दूसरी तरफ भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन की बात उठाई। यह खास बात है कि 2016 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र कर दुनिया को चौंका दिया। यह पहली बार था जब भारत ने बलूचिस्तान के मुद्दे पर खुलकर बोला। 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान में कई धमाके हुए, जिनमें से एक बलूचिस्तान के मस्तूम, तुर्बत और क्वेटा में बड़े आतंकी हमले थे। पाकिस्तान का आरोप है कि इन हमलों में बीएलए या अन्य अलगाववादी संगठन शामिल हैं। ये हमले कई बार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाते हैं। वहीं कुछ विश्लेषक कहते हैं कि ये हमला सिर्फ बदला नहीं है, ये एक संदेश है कि बलूचिस्तान की आवाज को अब और दबाया नहीं जा सकता। लेकिन आम नागरिक इस हिंसा का शिकार बनते हैं, जो कि बहुत दुखद बात है। पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता आ रहा है और उनके उस एरिया को डेवलप करने पर उनका कोई ध्यान नहीं है। ये हैरानी की बात नहीं है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचती ही नहीं है। अगर 1947 से अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे तो उनका पूरा फोकस आर्मी, हथियार और इंडिया में टेंशन क्रिएट करने पर रहा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन आज भी बेसिक कम्युनिटीज के लिए जूझती है। मिलिट्री का डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि वहां ज्यादातर गवर्नमेंट्स स्टेबल ही नहीं हो पाती। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट और पर कैपिटा इनकम ग्लोबली बहुत नीचे स्तर पर है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के गलत फैसले का नुकसान वहां की आम जनता उठा रही है। जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करे, स्किल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करे ताकि ओवरऑल पॉपुलेशन को बेनिफिट्स मिले। 2023-2024 में पाकिस्तान की महंगाई दर 29% तक पहुंच गई। इन सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है पुअर गवर्नेंस और इलिटरेसी रेट, और यही विचारधारा बलूचिस्तान के लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। बलूचिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी खराब हैं कि महिलाओं को प्रेगनेंसी सपोर्ट, प्रॉपर डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है, जिस कारण वहां हर साल हजारों महिलाओं की डेथ हो जाती है डिलीवरी के समय पर। आप ग्लोबली देख सकते हैं कंट्रीज जहां डेमोक्रेसी है और जहां महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, उनकी ग्रोथ रेट सबसे ऊपर है। और कंट्रीज जहां महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता और सिर्फ मेल डोमिनेटेड रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उनकी इकोनॉमी सिर्फ सफर करती है। बलूचिस्तान ज्योग्राफिकली स्ट्रांग है और उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज के बड़े संसाधन हैं। इस कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है और वहां के लोगों की जिंदगी और बेहतर बनाई जा सकती है। सिर्फ एक अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने देश की इकोनॉमी चला रही है, उसको देखकर तो ये लगता है कि बलूचिस्तान के लिए सफर बहुत लंबा है। पाकिस्तानी कंट्री एज अ खुद आज की तारीख में इकोनॉमिक क्राइसिस में है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना या मिलेगा, ये तो वक्त ही बताए। तो सवाल ये उठता है, क्या बलूचिस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए? क्या भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? यह सवाल आसान नहीं है। हर देश की अखंडता जरूरी है, लेकिन जब किसी क्षेत्र को बार बार अनदेखा किया जाता है तो आवाज़ उठाना उसका हक बनता है। भारत को जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की आवाज उठानी चाहिए, वहीं पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों के लिए न्याय, विकास और सम्मान से पेश आना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।